हा हा। बुकी बुकी मैच करने के सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआई मॉडल का चैप्टर नंबर 14 यूनिट 1 स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स। दोस्तों ये चैप्टर हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 15 बैंक ऑडिट के नाम से तुमको दिख के आ जाएगा। अब तक तो तुमको ये समझा होगा कि भाई हमारा कंटेंट कितना मैच करता है खतरनाक लेवल पे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बैंक ऑडिट का चैप्टर है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी तक पसंद नहीं आया, ठीक है। लेकिन इसके नोट्स जब मैं बना रहा था ना भाई, जब नोट्स मेरे कंप्लीट हो गए, इतना मज़ा आया कि क्या बताऊँ कितना मज़ा आया। क्योंकि नोट्स मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बनाए ऐसे मुझे लगता है। वैसे सारा मामला कॉपी पेस्ट है, बट जो कंसाइज किया है ना, कंसाइज करने के बाद मज़ा आ जाता है। 82 पेज के आईसीआई के मॉडल के पेजेस है इस चैप्टर के, और हमारे जो पेजेस है ना वो 22 के आसपास रहेंगे, ठीक है। 22 पेजेस है, ठीक है। अब ये चीज़ है, शुरू करते हैं, क्यों टाइम पास करने का है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह की बात आती है, इसको तुम छोड़ दो, इसमें कुछ खास बात नहीं है। बात यहाँ से स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस के बारे में, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस के बारे में हम भी बात करेंगे। ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिख के आ जाते हैं तुमको, ये पॉइंट्स अपन यहाँ पे कवर कर लेते, ठीक है। ऑल गुड। अब ये जो थेरी वेरी है ना, ये भाई उसको भूल जाओ तुम, और वो तुम अपने आप भूल जाओगे। आगे जितना कंटेंट आएगा ना, वो देख के तुम बोलोगे कि छोड़ दो सर इसको, ठीक है। ये लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात होती है, तो अपन भी क्या कम है कि अपन भी बात करेंगे। सारे जो एक्ट है ना, सारे एक्ट्स को हमने यहाँ पे डाल दिया, जो पढ़ना है पढ़ो। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एफएस के बारे में बात होती है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एफएस, देखो इतना जो प्यारा है ना, इसको अपन ने इतने में सल्टा दिया, 4 लाइन में सारा प्यारा सल्टा दिया भाई। इतना ही पढ़ना है, मजा आ जाएगा तुमको। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में बात होती है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में बात होती है। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगी, ठीक है। ये इतना कंटेंट है, उसमें तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कंडक्टिंग एन ऑडिट। तो सर एक बात बताइए, ऑडिट कमेटी कहाँ पे है? मैं आपको बताऊँ, ये जो बैंक ऑडिट का चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 1 जब खत्म होगा ना, तो एकदम एंड में तुमको ये जो चीज़ है ना, ऑडिट कमेटी, ये सबसे एंड में जाके मैं तुमको बताऊंगा ऑडिट कमेटी कहाँ पे है। सबसे एंड में आईसीआई के मॉड्यूल में है, अपन ने उसको उठा के सबसे ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी का पैरा हमने ऐड नहीं किया भाई, है वहाँ से, हमने बस उसको मूव किया, ऊपर मूव किया, ठीक है। फिर बात आती है कंडक्टिंग एन ऑडिट। कंडक्टिंग एन ऑडिट के बारे में बात होती है। ये सारे पॉइंट्स तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे स्टेज 1। स्टेज 1 ये जो सब कुछ दिया है हमने, बस फॉर्मेट चेंज किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें वैसी, ठीक है। फिर बात करेंगे स्टेज 2 अंडरस्टैंडिंग के बारे में। स्टेज 2 अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ठीक है। फिर बात आती है स्टेज, ये देखो ये सारी चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगी, ठीक है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, ये देखो रिस्क असेसमेंट, ये स्टेज 3 तुम्हारा रिस्क असेसमेंट, ओके। ये है तुम्हारा स्टेज 4 एग्जीक्यूशन, ये है हमारा स्टेज 4 एग्जीक्यूशन। एंड उसके बाद में आता है तुम्हारा स्टेज 5 रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यहाँ पे हमको क्या करना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट को जाके रेफर करना है, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब तक सब राज्य खुश है, आगे आगे भी रहेंगे, कोई टेंशन नको अपने को। बात करेंगे स्पेशल कंसिडरेशंस इन आईटी एनवायरनमेंट के बारे में। ये चीज़ हमारे पास में यहाँ पे है। ये जो सारे पॉइंट है ना तुम्हारे पास में, ये जो पॉइंट है ना, ये तुम्हारे ये पहले वाले पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये जो पॉइंट है ना तुम्हारे पास में, ये सारे पॉइंट तुमको दिखेंगे यहाँ पे कि सिक्योरिटी कंट्रोल एरियाज में। सब राज्य खुश है अभी तक। फिर बात आते हैं इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के बारे में। इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे जो 4 पॉइंट है तुमको दिख रहे, ये पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के कंसेप्ट, ठीक है। फिर इंटरनल कंट्रोल इन सर्टन सिलेक्टेड एरियाज। इंटरनल कंट्रोल इन सर्टन सिलेक्टेड एरियाज, यहाँ तक मैच है। फिर बात आती है, इसमें आता है जनरल कंट्रोल्स हमने ऐड करे। फिर बात आती है कैश कंट्रोल्स, तो हमने कैश कंट्रोल्स को ऐड किया है, ठीक है। फिर बात आती है क्लियरिंग के बारे में, तो क्लियरिंग के बारे में यहाँ पे नीचे रहेगा तुम्हारे पास में, ठीक है। फिर बात आती है बिल्स फॉर कलेक्शन यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद में बिल्स परचेस्ड। उसके बाद में लोन्स एंड एडवांसेस, तो लोन्स एंड एडवांसेस तुम्हारा आ जाएगा। एंड डिमांड ड्राफ्ट इंटर ब्रांच अकाउंट्स है ना, इसको मैंने ऐड नहीं किया, तो किसको पढ़ना है तो ये बस इतना पॉइंट पढ़ लेना, लेकिन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन एंड लोन्स एंड एडवांसेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ठीक है। ये होगा तुम्हारा
अब बात आती है कंप्लायंस विथ CRR एंड SLR रिक्वायरमेंट। तो कंप्लायंस विथ CRR एंड SLR रिक्वायरमेंट, ये बात आती है सबसे पहले CRR के बारे में बात करता है, हमने भी बात किया CRR के बारे में। फिर SLR के बारे में बात करता है, उसके बारे में हमने भी बात करी है। ये 2 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे, ये 2 पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे है, ठीक है। अब बात आती है ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में, ऑडिट अप्रोच के बारे में। अब यहाँ पे तुमको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ये 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे, ठीक है। पहले 3 पॉइंट ही रहेंगे मोस्टली। उसके बाद में ये क्या चीज़ है, देखो ये क्या चीज़ है तुम्हारा, ये है एक्सक्लूडेड। तो ये जो कंटेंट है ना तुम्हारा, ये कंटेंट तुम्हारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एक्सक्लूजन वाला। तो ये सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट तुम्हारे यहाँ से रहेंगे। फिर ये क्या कंटेंट है, देखो इंक्लूडेड वाला कंटेंट है। तो ये जो है ना, ये इंक्लूजन वाला पोर्शन है। ये जो अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे ना, वो सारे पॉइंट्स तुम्हारे किसके रहेंगे, इंक्लूजन वाले रहेंगे। फिर इसका क्या है, एग्जम्प्टेड कैटेगरीज के बारे में बात करता है। तो हमारे पास में एग्जम्प्टेड कैटेगरीज कहाँ पे है, देखो ये देखो एग्जम्प्टेड कैटेगरीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है वो तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में जो नीचे पॉइंट्स रहते हैं ना तुम्हारे, ये पॉइंट्स तुम्हारे मान लीजिए यहाँ पे कवर हो जाते, ठीक है। ये जो ऊपर है ना, इसमें तुम्हारे वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। यहाँ तक सब राज्य खुश है। अब बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अब जो हमारे नोट्स का कंटेंट है ना, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट किया है। ऑडिट रिपोर्ट लिया है, फिर उसके बाद में अपन ने कॉन्करेंट ऑडिट लिया है, उसके बाद में अपन ने लायबिलिटीज एंड सबसे एंड में हमने एसेट लिया है। तो एसेट है ना, एसेट तुमको सबसे एंड में रहेगा। तो कोई बात नहीं, अपन अपने नोट्स को चेंज करेंगे, ICI के मॉडल को वैसे कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। 1 मिनट में अपन आ जाएगा एसेट हमारा, देखो आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एसेट में सबसे पहले हमारे पास में क्या है, कैश, बैंक, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस। ये जो चीज़ है ना, ये सारी चीज़ हमारे पास में है, ओके। अब उसको एक एक को, अब देखो ये जो बीच बीच वाला जो सीन है ना, ऑडिट अप्रोच वगैरह, तो इसमें तुमको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे शॉर्ट में बता दिया कि एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस के बारे में बात होती है। आप पढ़ोगे, आपको उतना मतलब पढ़ के उतना मेरे हिसाब से फ़ायदा है नहीं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, देखो कैश बैलेंस विथ RBI, बैलेंस विथ RBI, अदर बैंक के बैलेंसेस, एंड उसके बाद में मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है सर। अब इसमें और एक चीज़ करी है मैंने कि ये जो कंटेंट है ना, देखो एकदम कंसाइज करके दिया है आपको, एकदम कंसाइज करके दिया है, एकदम इम्पैक्टफुल आपको पढ़ाई में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होती है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होती है। ऑडिट अप्रोच मैंने बोल दिया आपको, ऑडिट अप्रोच के ऊपर ध्यान मत दे दो ज़्यादा, बस देखो एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यूएशन, ये चीज़ होती है। फिर देखो इंटरनल कंट्रोल, इवैल्यूएशन, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, फिर ये एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स का, फिजिकल वेरिफिकेशन का, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है तुम्हारी। क्लासिफिकेशन एंड शिफ्टिंग, वैल्यूएशन आ गया तुम्हारा, डीलिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स एंड स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर ये जो ऑडिट रिव्यू एंड रिपोर्टिंग है ना, ये सारा कंटेंट तुम्हारा यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कंटेंट तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में हम लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में बात करते हैं, एडवांसेस के बारे में बात करते हैं। अब ये जो ऑडिट अप्रोच है ना, इसको मैंने ऐड किया है क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा दमदार पॉइंट्स है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इसको मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे, सीधा जाएंगे नीचे ऑडिट के प्रोसीजर्स में। हम यहाँ पे देखेंगे इंटरनल कंट्रोल्स और एडवांसेस कर दिया हमने, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स ऐड कर दिया हमने, एंड रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस को भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर है तुम्हारे। उसके बाद में अपन क्या बात करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजंस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो ये सारे वेरिफिकेशन वाले पॉइंट हमने यहाँ पे कवर करेंगे। ऑडिट अप्रोच के बारे में मैंने आपको बोल दिया, छोड़ दो। यहाँ से बात शुरू होती है क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन फॉर NPA। अब यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन को ऐड किया है, एंड क्वेश्चन कब आया है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने ऐड करे यहाँ पे। उसके बाद में अकाउंट्स रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट डेट, ये पॉइंट्स देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपके लिए रखे हैं, ठीक है। वैसे कंटेंट बहुत ज़्यादा है बट इसको कंसाइज किया है ना भाई। देखो एक कितने भी लाइन का रहने दो, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे कि हर पॉइंट है ना एक एक लाइन का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का है, ठीक है। तो हर पॉइंट को एक लाइन में कंसाइज किया है। दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ आवर नोट्स, ठीक है। वन ऑफ द स्पेशल फीचर्स है, देखो इसमें एक लाइन में ख़त्म कर दिया,
ठीक है। दूसरे लाइन तक ज़्यादातर पॉइंट्स गए नहीं है तुम्हारे, बहुत ही कम पॉइंट्स गए दूसरे लाइन तक, नहीं तो तुम्हारे देखो ऊपर देखोगे तो देखो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स देखो तुम्हारे एक एक लाइन में कवर हो जाते, ठीक है। दिस इज़ अ ब्यूटी, ठीक है। हम कहाँ पे थे, हम कहाँ पे थे, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन में थे। तो देखो ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, ये इतने सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए यहाँ पे। अकाउंट्स विद टेम्पररी डिफिशिएंसीज, लिमिट्स नॉट रिव्यूड, लिमिट्स नॉट रिव्यूड, एसेट क्लासिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन, उसके बाद में गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस, गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग टुवर्ड्स कहाँ पे गया, देखो स्टैंडर्ड एसेट नीचे है तुम्हारे पास में, रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस नीचे है तुम्हारे पास में, अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट ऊपर है तुम्हारे पास में, एंड सेल परचेस ऑफ एनपीए, सेल परचेस ऑफ एनपीए तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है। अब ये सेल परचेस ऑफ एनपीए इंपॉर्टेंट है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। और देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा है, कितनी बार ये तुम्हारा एमटीपी में पूछा है, तो ऐसे देख के ही समझ में आता है कि भाई साहब ये देखो, ये देखो, ये है चीज़ जो तुमको करके जानी है, मतलब छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे सेल परचेस ऑफ एनपीए हो गया। अब इसमें जो ये पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ परचेस, सारे सारे पॉइंट अपन ने कवर कर लिए। फिक्स एसेट के बारे में बात करेंगे, तो फिक्स एसेट के बारे में नीचे आके बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट है तुम्हारा यहाँ पे, उसमें हमने शॉर्ट में कर दिया। ऑडिट अप्रोच में सबसे पहले आता है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल अपन ने कवर कर लिया। फिर बात आती है प्रीमाइस के बारे में, तो प्रीमाइस के बारे में कवर कर लिया। फिर हम बात करेंगे अदर फिक्स एसेट के बारे में, तो अदर फिक्स एसेट को अपन ने कवर कर लिया। फिर बात आती है सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो सर हमारे पास है ही नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, है। देखो यहाँ पे तुमको दिखेगा सेल ऑफ फिक्स एसेट तुम्हारा यहाँ पे कवर होगा, लीज एसेट देखो यहाँ पे कवर होगा, इम्पेयरमेंट एसेट यहाँ पे कवर होगा। तो अगर एक एक पॉइंट में बन रहा है ना बात, तो इसको अलग से बक्सा करने की ज़रूरत क्या है, मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत है। फिर बात आती है अदर एसेट के बारे में, अदर एसेट के बारे में देखेंगे इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड, टैक्स पेड एडवांसेस खत्म, स्टेशनरी स्टैम्प्स खत्म, नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, देखो खत्म। इतना सब कुछ इन्होंने दिया है, अपन ने कैसे समरी करके देखो एक एक पॉइंट में खत्म कर दिया इसको। फिर देखो अदर्स, अदर्स में तुम देखोगे तो ये देखो 1 2 3 1 2 3, फिर तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस, मिसलेनियस, सारी चीज़ें, मतलब देखो सारी चीज़ें। और ये हमारे नोट्स का एंड है, बट आप तुमको पता है ना अपन क्या किया, हमने बीच में का सारा कंटेंट छोड़ के अपन एकदम नीचे आए थे। अब हमको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे एंड में हमारे पास में फिक्स एसेट है, एसेट्स है, उसके ऊपर हमारे पास में लायबिलिटीज है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अभी कैपिटल एंड लायबिलिटीज को ओपन करना पड़ेगा। हमने कर लिया है, देखो कैपिटल एंड लायबिलिटीज को ओपन कर लिया। तो सबसे पहली बात आती है कैपिटल के बारे में, कैपिटल के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हारी कवर हो जाएगी, ठीक है। ये सारा सीन है ना तुम्हारा, इसमें कवर हो जाएगा, बात खत्म। उसके बाद में आता है स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया, बेसल 3 फ्रेमवर्क हो गया, ये 2-3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट तुम्हारे आ जाएंगे। फिर टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, CRAR किधर गया, हाँ इधर है CRAR, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे आ जाएगी। उसके बाद में कैपिटल हो गया, उसके बाद में अपन बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। तो ये चीज़ है तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे, डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे। अब डिपॉजिट में क्या है तुम्हारे पास में, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, डिपॉजिट डेजिग्नेटेड इन फॉरेन, फॉरेन किधर है, देखो फॉरेन करेंसी इधर है। फिर अदर्स एंड उसके बाद में जनरल, अरे ऊपर है सॉरी, हाँ जनरल। फिर बात आती है बोरोइंग्स की, बोरोइंग्स के बारे में बात करेंगे। बोरोइंग्स में एक पॉइंट क्या है, बोरोइंग्स का खुद का पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट करने के बाद में खत्म। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, इसमें तुम्हारे पास में बिल्स पेबल हो गया, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड अदर्स, ठीक है। फिर बात होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में। कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में पॉइंट है हमारे पास में। कंटिंजेंट लायबिलिटी में ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगी दोस्त, यहाँ पे दिख के आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऐड किया है RTP नवंबर 19 का, ठीक है। उसके बाद में जो ऑडिट अप्रोच है, जो आई थिंक WR के, हाँ WR के बारे में बात करता है, ये जो पॉइंट्स है ना,
ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे है तुम्हारे पास में। और यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है एंड वो क्वेश्चन कब पूछा गया है इसके बारे में भी बात हो चुकी है, ठीक है। फिर बात होती है तुम्हारी कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये देखो ये पॉइंट, इसमें जो सारे पॉइंट है वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद में क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ डेट कवर हो गया। लायबिलिटीज ऑन अकाउंट हो गया। गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया। फिर देखो एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, अदर ऑब्लिगेशंस, अदर आइटम्स, अरे अदर आइटम्स किधर गया, एक मिनट देना मुझे। अच्छा सॉरी, अरे इसमें कुछ है ही नहीं, ये बात करता है बस अदर हेड में कुछ है तो ठीक है, तो ये पॉइंट छोड़ दो। इसमें एक लाइन है बस, बोलता है कि अदर हेड में है तो वो वेरीफाई करो। वो तो करेंगे ना भाई, ऐसे कैसे छोड़ेंगे, ऑडिट कर रहे तो करेंगे ना, तो इसको छोड़ दो, इसमें कोई बात नहीं है। बिल्स फॉर कलेक्शन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा खत्म। फिर बात आती है ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में। अब हमको फिर से ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि अपन ने क्या किया है, पॉइंट को नीचे दिया है। सर ऐसे ऊपर नीचे क्यों किया है, देखो दोस्तों अपन ने ना पूरा मतलब अच्छे से दिया है ऑडिट रिपोर्ट, कॉन्करेंट ऑडिट, उसके बाद में बैलेंस शीट लिया है। बैलेंस शीट में फिर अपन हेड वाइज जाते हैं, कैपिटल, उसके बाद में वो सारी चीज़ें लायबिलिटीज, उसके बाद में एसेट आएंगे ना। तो ये इन भाई साहब का अलग ही है, उन्होंने पहले एसेट दे दिए, फिर कैपिटल, फिर ये चीज़, और उसके बाद में एंड में उन्होंने कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट पहले दिया, फिर कॉन्करेंट ऑडिट। तो अपन ने थोड़ा अपने तरीके से अपन ने क्या किया है, उसको चेंज किया है, ठीक है। तो आइए ऊपर थोड़ा अपन रिपोर्ट खेलते हैं, थोड़ा रिपोर्ट। ये कॉन्करेंट ऑडिट से पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन खत्म कर देते। तो ऑडिट रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में जो ए पॉइंट्स है तुम्हारे, ये पॉइंट्स तुमको यहाँ पे हाँ जी हाँ यही है, ये पॉइंट्स तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे, खत्म। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात होती है, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ये जो पॉइंट्स तुमको दिख रहे हैं ना, एक कंपनीज एक्ट वाले पॉइंट्स है। तो कंपनीज एक्ट में यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है कि जो पॉइंट क्लॉज जे के पॉइंट आते हैं ना कंपनीज एक्ट में, ठीक है, ये तुमको समझ जाएगा। ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट में तुम्हारे पास में वो जो पॉइंट आते हैं ना, उस वो वाले नहीं कि अपने नॉर्मल वाले पी देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, पेंडिंग लिटिगेशन प्रोविजन, आईपीएफ, इंटरमीडियरी ट्रांजेक्शन्स, डिविडेंड ऑडिट, रेलवे वाले पॉइंट आते हैं, वो तुम्हारा सेम ही है, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है बार बार। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात होती है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात होती है। इन्होंने ऐसे दिया है, हमने उसको थोड़ा सा अच्छा करके दिया है। फिर अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बात होती है। रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स किधर है, रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने रिपोर्ट सर्टिफिकेट दिखते सारे हमने कवर कर लिए, सारे के सारे किए, हाँ सर सारे के सारे कर लिए। फिर कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में बात होती है, कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे तुमको जो भी दिख रहा है वो सब यहाँ पे कवर है, ऐसा समझो तुम, ठीक है। कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम, उसके बाद में कवरेज बिजनेस, ये स्कोप एंड कवरेज, ये सब कवर है, ठीक है। टाइप ऑफ एक्टिविटीज टू बी कवर्ड, ये तुम्हारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन मॉड्यूल में कहाँ पे है, वो तुमको नीचे जाके दिख के आ जाएगा, नीचे जाके मैं तुमको दिखा दूंगा, ठीक है। टाइप ऑफ एक्टिविटीज टू बी कवर्ड, यहाँ पे देखो कैश है, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, एडवांसेस, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन फॉरेन एक्सचेंज एंड तुम्हारा हाउसकीपिंग एंड उसके बाद में अदर आइटम्स एंड हमारे अदर आइटम्स। आया क्या, आजा आजा आजा, आ गया, ठीक है। फिर बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर्स, रेम्यूनरेशन के बारे में। इसी के बारे में मैं तुमको ऊपर बता रहा था, ये देखो अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर को, ये पॉइंट्स को हमने क्या किया है, ऊपर मेंशन किया है इंस्टेड ऑफ नीचे। एंड रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ना, रिपोर्टिंग सिस्टम तुम्हारा यहाँ का यहाँ मेंशन है, देखो ये जो नीचे का रिपोर्टिंग सिस्टम है, ये वाले पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे ला ला। अब जो बात आती है, ये जो ऑडिट कमेटी का पॉइंट है ना, मैंने तुमको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि ऑडिट कमेटी का पॉइंट है वो एकदम एंड में आता है आईसीआई मॉडल पे, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और हमने कहाँ पे कवर किया है सर, हमने तो एकदम स्टार्टिंग में कवर किया है, आजा तेरी याद सताए। देखो ऑडिट कमेटी ये पॉइंट है ना दोस्तों, बैंक ऑडिट भी हमारा मैच करके हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडिट में, नेक्स्ट वीडियो में, वही नेक्स्ट ऑडिट क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।